स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही परिवार रवीन की पाठशाला पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देख रहे हो कि बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा गया है, सिर्फ टेबल बनाया गया है। लेकिन यह किस काम के लिए बनाया गया है आप गेस नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यह मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री टेबल जो 10th क्लास में होता है ना, 0, 30, 45, 60, 90 का मान निकालना, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस का, वह सारे बात आप निकाल पाएंगे मुजबानी उंगली पे। तो उससे पहले मैं आपको लिख कर कुछ समझा दूंगा, उसके बाद आप मुजबानी निकाल पाएंगे तो घबराएंगे नहीं। वीडियो में 10 से 15 मिनट तक बने रहेंगे, सारा बात आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका एक भी प्रश्न जो मान पुट करने वाला होगा, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला बातों से कि पहला बात आपको क्या ध्यान में रखना है। जब त्रिकोणमिति टेबल का बात आता है तो आप समझ जाते हैं कि इसमें जो है ना एंगल रहता है, एंगल थीटा हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम ट्रिगो रेशियो लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे हम साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइन थीटा। उसके बाद यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा, उसके बाद यहाँ लिखते हैं टेन थीटा। बस आपको पूरे त्रिकोणमिति के 98% सवाल बनाने के लिए साइन कॉस टेन इसी का मान आपको याद रहना चाहिए, चाहे हाइट एंड डिस्टेंस हो या नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री हो। अब साइन कॉस टेन का मान निकालेंगे कैसे? किसका निकालना होता है? 0 डिग्री का निकालना पड़ता है, 30 डिग्री का निकालना पड़ता है, 45 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है और 90 डिग्री का निकालना पड़ता है। तो आपने सुना होगा या देखा होगा बहुत सारे वीडियो में, उसमें से मैं बस थोड़ा सा बात लूंगा जो बुक का बात है, बाकी सारा बात मैं खुद बनाया हूं। ये एकदम यूनिक वीडियो आप देखेंगे और आपको याद हो जाएगा उंगली पे। तो पहले जो किताब का रूल है मैं उसको लिखता हूं, बस थोड़ा सा लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। करना क्या होता है कि साइन थीटा का मान निकालने के लिए 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 का निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 0 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, इसको हम थोड़ा और इधर लिखते हैं। क्या चीज से स्टार्ट करते हैं? 0 से। 0 के बाद 1, 1 के बाद देते हैं 2, 2 के बाद देते हैं 3, 3 के बाद देते हैं 4। उसके बाद क्या करते हैं कि सबके बटा में 4 लगाते हैं। ये सबके बटा में 4 लगाना, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, सबके बटा में 4। इसके बाद क्या है कि सब पे हम रूट अंडर चढ़ाते हैं, तो सब पे चढ़ा दिए रूट अंडर, सब पे रूट अंडर चढ़ा दिए। ये तो थोड़ा घसक गया, इसको हम थोड़ा करते हैं बैक और ये लिखते हैं रूट अंडर। ये मान लेते हैं कि ये रूट अंडर है, ठीक है, दिख रहा होगा उम्मीद है। उसके बाद यहाँ भी रूट अंडर चढ़ाते हैं, उसके बाद यहाँ भी रूट अंडर देते हैं, उसके बाद यहाँ भी रूट अंडर, सब में रूट अंडर चढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि रूट अंडर के अंडर ही हम प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस क्या करेंगे? सोच रहे हैं कि 0 में अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और रूट से 0 बाहर आने का मतलब 0 ही होता है, यानी कि कुल मिला के 0 ही देगा। रूट 1/4 है, अगर 1 को हम बाहर करेंगे तो 1 निकलेगा, और 4 के बाहर करेंगे तो 2 निकलेगा, 1/2। 2/4 है तो हम क्या करेंगे, अंदर में कटने वाला है तो अंदर में ही काट लेंगे। तो 2/4 को अंदर में काटेंगे तो 1/2 देगा, 1/2। और आपको पता है कि 1/2 का मतलब कि 1 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, यानी कि 1 बटा में रूट 2 हो गया। रूट 3/4 में आप क्या समझेंगे कि रूट 3 से बाहर आएगा नहीं, तो 3 बाहर नहीं आएगा तो रूट 3 रह जाएगा, और 4 बाहर आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और इससे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, और 1 बाहर आके 1 देगा। अब ये हो गया आपका लिखित रूप में। अब इसको हम हाथ पे कैसे याद रखेंगे? अब देखिए, हमेशा तुम टेबल बनाएंगे नहीं। अगर मान लेते हैं कैलकुलेटर को सिर्फ साइन 60 डिग्री का मान निकालने का बारी है, सिर्फ साइन 60 डिग्री का, तो क्या हम पूरा टेबल बनाएंगे? बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे बिल्कुल टेबल नहीं बनाना है। आपको क्या याद रखना है कि साइन 60 है तो आपको हाथ पे गिनना है कि 15 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा। तो 15 के 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौका 60, आपने 4 बार पढ़ा। आप यदि 4 बार पढ़े हैं तो आपको रूट अंडर लगा के 4 बार पढ़े तो 4 नहीं लेना है, 3 लेना है। कितना लेना है? 3। हमेशा याद रखिए 3। और बटा में देखिए सबको 4 है तो ऑलवेज याद रखें कि बटा में 4 तो लेना तय है। इसको बाहर निकालेंगे तो रूट 3/2 हो जाएगा। आप मन में इस बात को निकालेंगे? बोलेगा हाँ सर निकालेंगे। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप साइन 30 डिग्री का मान बताइए, आप क्या करेंगे? रूट अंडर देंगे मने मन। 15 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 30। 15 के 15, 15 दूना 30, आपने 2 बार पढ़ा। 2 बार पढ़ने का मतलब 2 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 1 कम, यानी कि 1, 2 में से कम 1। बटा में ऑलवेज 4 लिखेंगे, बाहर निकलेगा 1/2। बोलेगा हाँ सर ये आ गया, 1 के बारे में आ गया, बिना पूरा टेबल बने ले। अगर मैं आपको बोलूंगा कि साइन 45 का मान निकालना है आपको, साइन 45, अब देखिए साइन 45 का मान निकालना क्या करेंगे? 15 के 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 3 बार पढ़े ना, तो 3 बार पढ़े तो 3 लेना ही नहीं है, 1 कम यानी कि 2 लेना है। बटा में 4 करेंगे, जब इसको काटेंगे ना आपस में 2 दूना 4, ऊपर में से 1 बाहर आ जाएगा, नीचे यह अंडर रूट रह जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, और यह काम सिर्फ 60 तक करेगा वैल्यू। हम ये नहीं करेंगे कि 15 6 का 90 पढ़ेंगे और 1 कमा देंगे तो 5/4 लिखेंगे, नहीं। साइन 90 का मान सबको पता होता है कि ये होता है। मैक्सिमम 60 45 30 का ही यूज आता है, मैक्सिमम हाइट एंड डिस्टेंस में 98% में 30 डिग्री 45 और 60 का मान ही पता होना चाहिए और कुछ नहीं। बाकी 90 का और 0 का मान सबको याद रहता है कि साइन 0 का मान 0 होता है। इतना बात यदि आप मुजबानी निकाल लेते हैं तब आपको क्या करना है? अब देखिए, इतना काम निकालने के बाद आपको जो करना होता है, ये करना क्या होता है कि साइन के मान तो हम निकाल लिए, अब कॉस के मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो अगर लिखित रूप में जाएंगे तो उधर का जो सामान है इसको हम पलट के इधर से आते हैं। मतलब उधर अगर 1 लिखा है तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इसका मान 1 होगा, ठीक है, इसका मान कितना होगा? 1।
ऐसे हम पलट लेते हैं या कि हाँ, ये ऐसे हम पलट लेते हैं, उधर एक तो उधर से इधर ले आते हैं। अब इधर √3/2 है तो यहाँ उठा कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3/2। अब इधर देखिए ये है तो ये सामने का सामने वैसे ही रह जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा या कि 1/2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा। ये आ गया आपका cos थीटा का मान। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर जी अगर cos थीटा के मान हमको निकालना हो, cos 30, cos 45, cos 60, तो हम कैसे निकालेंगे? आप ध्यान दीजिए एक चीज पे फोकस कीजिए। आप ध्यान दीजिए कि आपको √3/2 किसका मान है? बोले कि सर √3/2 cos 30 का मान है, और √3/2 और किसका मान है? तो cos sin 60 का मान है। तो यदि हमको जहां पे cos 30 का मान निकालना होगा वहां पे हम cos sin 90 का मान निकालेंगे। नहीं समझे बात? कहने का मतलब अगर इस पे आप ध्यान देंगे, इस बात पे ध्यान दीजिए, ये √3/2 किसका मान है? बोलेगा सर cos 30 का मान है। लेकिन आप cos 30 का मान तो निकालना हाथ पे नहीं सीखे, आप तो sin 30 60 का मान निकालना सीखे। तो cos 30 का मान अगर √3/2 है तो √3/2 और किसका है? बोलेगा सर sin 60 के मान है इसका। अब इसका 30 मान और उसका 60 साइन, अब यहां से आपको मतलब हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि sin 60 का जो मान है ना वह cos 30 के बराबर है, जाहिर सी बात है। और cos 30 का जो मान होगा, cos 30 का sin 60 के बराबर, और sin 60 के मान cos 30 के बराबर। अगर आप देखेंगे और विचार करेंगे तो 45 का मान sin 45 के मान cos 45 के बराबर हो जाता है। तो जहां पे अगर cos 45 निकालना हो तो आप sin 45 निकाल लेंगे ना, जहां पे आपको cos 30 डिग्री का मान निकालना है तो आप 60 डिग्री का मान निकालेंगे। यानी कि दोनों साइन और cos के दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब कि अगर हमको sin 30 डिग्री का मान निकालना है, sin 30 डिग्री, ये तो निकाल ही लेते हैं। कहने का मतलब कि आपको अगर cos 30 डिग्री का या आपको यदि cos 60 डिग्री का मान निकालना है तो cos 60 है तो 60 में कितना जोड़ेंगे तो 90, बोलिएगा कि सर 30 जोड़ेंगे, यानी कि आपको sin 30 का मान निकालना पड़ेगा। अगर दोनों मान आपस में बराबर होते हैं, आप देख लीजिए cos 60 के मान, बोलिए कि हाँ cos 60 के मान 1/2 और sin 30 के भी मान 1/2, दोनों आपस में बराबर है। तो जब आपको cos 60 निकालना होगा तो sin 30 निकालेंगे, मतलब सबको आप साइन में कन्वर्ट करेंगे। बोलेगा सर ये बात हम सीख गए, अब तक हमको मुजबानी निकाल के बताइए। अब देखिए सबको मिटाते हैं। अब आप बोलिएगा कि सर ये निकालिए आप cos 60 के मान, हमारे सामने आ जाएगा कि cos 60 डिग्री का मान निकालिए। तो cos 60 में, इस 60 में हम कितना जोड़ेंगे 90, बोलेंगे 30, तो 30 जोड़ेंगे तो 90, इसका मतलब है कि हमको sin 30 का मान निकालना पड़ेगा। तो cos 60 के बदला में हम निकालेंगे sin 30 के मान। यह मन ही मन काम करेंगे और कुछ दिन तक करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। और sin 30 के मान आप मुजबानी निकाल सकते हैं, रूट अंडर देंगे, 15 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 30 आएगा, तो 2 नहीं आपको 1 लेना है, 1 कम, आप बटा में 4, यानी कि 1/2। आप मिलाएंगे कि cos 60 का मान 1/2 है तो बोलेगा कि हाँ सर cos 60 का मान 1/2 है। अगर आपको cos 30 डिग्री का मान निकालने की बारी है तो cos 30, यहाँ 30 है तो कितना जोड़ेंगे तो 90, बोलेगा 60, तो 60 किसका? तो sin 60 का मान। sin 60 का मान तो आप निकालना जानते हैं, कैसे? रूट अंडर 15 चौके 60, तो 4 नहीं 3 लेना है, 3/4, √3/2 हो गया। बोलेगा हाँ सर इतना तो है, बिल्कुल है, देख लीजिए। उसके बाद अगर cos 45 का मान निकालना होगा तो उसका भी जवाब है मेरे पास, बशर्ते आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। सारा बात मैं आपको सिखाऊंगा, ये तो 2 चीज सिखा दिया, उसके बाद तो आपको कुछ नहीं सिखाना है, सारा बात आप लिख देंगे, सारा टेबल आप खुद भरेंगे इसको। नेक्स्ट, यदि cos 45 का मान निकालना हो तब, यदि cos 45 का मान निकालना होगा तब 45 में कितना जोड़ेंगे तो 90, बोलेंगे 45, तो cos 45 यानी sin 45 के बराबर। sin 45 आप निकालेंगे रूट अंडर 15 तिहाई 45, 1 कमा देंगे 2/4, सबको पता है अंदर में काट लेते हैं या 1/√2 हो जाता है। देखिए आपको उतना ही मिलेगा। बोले हाँ सर कमाल हो गया ये तो इतना बात आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बोले सर कोई दिक्कत नहीं। अब tan थीटा का मान कैसे निकालते हैं? तो tan थीटा के मान निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है ना, ये फॉर्मूला थ्योरम सिद्ध करके आता है कि tan थीटा के बदला जहां tan थीटा लिखा रहेगा वहां पे हम sin थीटा बटे में cos थीटा लिख सकते हैं। बोल क्या ये बात हम समझ गए। लेकिन अगर हमको tan 60 डिग्री का मान निकालना है तब कैसे निकालेंगे आप बताइए, हाथ वाला फॉर्मूला से। तो tan 60 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? tan 60 बराबर हम sin 60 लिख सकते हैं, आप बटा में cos 60 लिख सकते हैं। बोलिए कि हाँ लिख सकते हैं। अब यहां से आपको क्या sin थीटा cos थीटा के मान निकालने नहीं आता है? बोलिए कि निकालने आता है ना, जरूर आता है। कैसे निकालेंगे? तो sin 60 के बदला आप निकालेंगे तुरंत। sin 60 के बदला में आप क्या निकालेंगे कि 15 के पहाड़ा आप कितना बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा। बोलिए कि सर 15 के पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा। तो 4 मतलब कि रूट अंडर 3/4, 4 पढ़ना मतलब 3 लिखना, 1 कम लिखना, बटा cos 60 के मान निकालना है तो आपको हम क्या सिखाएं? cos 60 के मान निकालना, तो आप cos 60 के नहीं निकालेंगे, आप sin के निकालेंगे। तो 60 में आप कितना जोड़ेंगे तो 90, बोलिए 30 जोड़ेंगे, यानी कि sin 30 का मान निकालना है। और sin 30 का मान निकालने का मतलब कि 15 दूना 30,
यानी कि 1/4। अब खुद आप सोच कर देखिए, यह √3/2 आएगा और बटा में यह √1/2 आएगा। कहिए ना कि सर इसे ही तो कट जाएगा, हमको पता है कितना आ जाएगा √3/1 यानी कि √3, यानी कि tan 60 डिग्री का मान √3 होगा। तो जहां tan 60 है वहां पे √3 लिख दीजिए। बोलेगा हाँ सर सही है, किताब से मिला लीजिए सही मिलेगा। इसी प्रकार से ये tan थीटा tan 0 डिग्री का मान निकालते तो 0/1 करेंगे, 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 डिग्री आता है। उसी प्रकार से tan 30 का मान निकालना तो 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ 1/√3 बच जाएगा। उसी प्रकार यह इससे ही कट जाएगा टोटल का टोटल, यानी कि tan 45 का मान 1 होता है, सब जानता है। ये आ गया, और 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड होता है। इतना तक समझ गए? बोले हाँ सर समझ गए। और भी दूसरा लॉजिक बता दें क्या आपको? और लॉजिक बताते हैं, घबराइए नहीं, सारा लॉजिक बता देंगे, उसके बाद आप मतलब सोचेंगे भी नहीं कि हमको ये आता है कि नहीं आता है, सीधा मान निकालेंगे आप। अगर आपको कल के दिन में tan 30 डिग्री का मान निकालना पड़े तो आप सीधा सीधा क्या दिमाग लगाएंगे कि tan 30 डिग्री का मतलब कि sin 30 डिग्री, ऊपर में sin 30 लिखे है ना, तो नीचे में sin ही लिखेंगे, लेकिन 30 में कितना जोड़ेंगे तो 90, बोलेंगे 60, यानी कि यहाँ पे आप 60 लिखेंगे। sin 30 के मान आपको पता है 15 दूना 30, यानी कि √1/4, ये मन में ही करेंगे। sin 60 मतलब √3/4, √3/4, ये 1/2 हो जाएगा और ये √3/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। आप देखिए कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बोलेगा हाँ सर सही है। मैंने सारा बात आप निकाल पाएंगे। कल के डेट में कहिए कि सर ये सब तो निकालिए। चलिए ये सब काम का चीज़, काम का चीज़ हम सीखें, लेकिन बिना काम के चीज़ें 3 को, उसको भी तो बता दीजिए। कहीं कोई पूछ देगा फंस गए तब क्या होगा, उसका भी जवाब है मेरे पास। तो आप इसको मिटा दीजिए। अब सिखाते हैं कि अगला को हम कैसे निकालेंगे। सो अब आपको क्या करना होता है, मैजिक ट्रिक लगाना होता है। मैजिक ट्रिक कहने का यह मेरा मतलब है कि tan थीटा का जस्ट उल्टा cot थीटा होता है। tan थीटा लिखा है जस्ट उल्टा cot थीटा, तो tan थीटा, अच्छा गड़बड़ा गया। tan थीटा का जस्ट उल्टा, ये tan थीटा है ना, इसका जस्ट उल्टा होगा cot थीटा। तो tan थीटा के बाद हम लिखते हैं cot थीटा, इसमें हम हरा से लिखते हैं, हरा नहीं तो कुछ दूसरा कलर से लिखते हैं। ये दिख रहा होगा? नहीं ये नहीं दिखेगा, इसमें हम क्या लिख दे, ये कलर लिखते हैं। tan थीटा के बाद लिखेंगे cot थीटा, और tan थीटा के उल्टा होता है cot थीटा। आपको पता होना चाहिए कि अगर tan थीटा बराबर हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं, ऐसे करते हैं। माने tan थीटा के उल्टा होगा 1/cot थीटा। क्या अच्छा सर जी, समझ गए हम, समझ गए। 0 है तो 0 के उल्टा करेंगे। अब 0 के उल्टा कैसे करेंगे, ये 0 है, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो यह 1/0 बनेगा। अब 1/0 का मतलब कि 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो अनडिफाइंड लिखेंगे, अपरिभाषित अनडिफाइंड ऐसे कर देंगे। 1/√3 है, उल्टा कर देंगे, ऊपर के नीचा, नीचा के ऊपर √3 बन जाएगा। 1 है, 1 का उल्टा है कि ही होता है, ये √3/1 है ना, इसका उल्टा कर देंगे 1/√3। और ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का मतलब हम देखिए अनडिफाइंड कहाँ था, 1/0 से यहाँ पे आप 1/0 लिखते हैं, यहाँ पे 0/1 यानी कि आप 0 लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप और एक एनालिसिस कर सकते हैं, ये वाला उठ के वहां चला गया और वो वाला यहाँ गया, मतलब जैसे साइन वाला कॉस में था वैसे tan वाला होगा। ये यहाँ लिखना है तो यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए, यहाँ से उठाकर यहाँ, ये वाला सामने, ये वाला एन, ये वाला एन हो गया, टेबल समाप्त, cos थीटा हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम cos थीटा के उल्टा लिखते हैं यहाँ पे sec थीटा। cos थीटा के बाद sec थीटा, जो cos थीटा का मान होगा वह sec थीटा का उल्टा होगा। मतलब कहने का कि जो sec थीटा का मान हम लिखेंगे ना cos को उल्टा करके लिखेंगे। 1 का उल्टा क्या होगा, 1 क्या होगा, यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3, तो 2/√3 लिख देंगे। 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2 होगा। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 हो जाएगा। और 0, तो 0 के उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा, और 1/0 का मतलब 0 से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब अनडिफाइंड, ये कर दिया। बोलेगा चलिए सर बड़ी झकास हो गया। अब बताइए इसमें क्या भराएगा, इसमें भराएगा अंतिम में cosec थीटा। अब cosec थीटा क्या होता है, तो sin थीटा के उल्टा होता है। cosec थीटा क्या होता है, sin थीटा के उल्टा। sin के मान पहले 0 है तो 0/1 है, 0/1 है ना, आप उलट देंगे 1/0, 1/0 का मतलब अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो गया। अब क्या कीजिएगा, 1/2 के उल्टा 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको उल्टा कर देंगे तो √2 हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा। मतलब आप यहाँ से यह भी एनालिसिस कर सकते हैं कि cosec थीटा का मान लिखने के लिए हम
सेक थीटा का जो मान आएगा ना उसका उल्टा कर देंगे। देखिए ये वाला उधर चला गया, ये वाला इधर आ गया, ऐसे वैसे। मतलब अगर आप साइन निकालिए तो ऐसे निकालेंगे, साइन बटा कॉस करके टेन निकालेगा तो कॉट लिख दीजिएगा, 1 कॉस करके आप सेक निकालेगा तो इसको ऐसे कर दीजिएगा। टेबल तो आप बना लिए। अब कहे कि सर टेबल बना लिए, चलिए बनाने का बता दी टेबल। मुझे हमको कोई सवाल जरूरी नहीं है कि साइन कॉस टेन में ही पूछे, कुछ और ही पूछ देगा, तब क्या करेंगे? तब कुछ नहीं करना है, तब का दिमाग तब लगाएंगे। लेकिन अभी हम आपको सिखा देते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बाबू सेक 60 डिग्री का मान बताओ, दांत नहीं बिदोड़ना है। सेक 60 का मान हम लिख सकते हैं 1/cos 60। इसका उल्टा कर देते हैं, सेक का उल्टा कॉस होता है, सेक का उल्टा कॉस। मतलब सेक 60 का नहीं निकाल के हम कॉस 60 का निकालेंगे। आप कहिए कि सर हमको तो कॉस 60 के मान नहीं निकालने आता है, आपको हम बताए थे ना, कॉस 60 के बदले में आप साइन का मान तो निकाल सकते हैं। तो साइन कॉस 60 के बदले में आप साइन 30 का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि 60 30 90 कॉस से साइन में आ जाएंगे। अब साइन 30 के मान तो आप निकाल सकते हैं, और साइन 30 के मान जो आप निकालेंगे उसका उल्टा हो जाएगा, वो कहा कि नीचे है तो रूट अंडर साइन 30 15 दूना 30, यानी कि हमको 1/4 लिखना चाहिए, लेकिन हम उल्टा करके लिखेंगे 4/1। बाहर निकालेंगे तो 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। आप देखिए कि कॉस सेक 60 डिग्री का मान 2 है, बोलिएगा देखते हैं सर सेक 60 का मान 2 है, बोलिएगा हाँ मिल गया। कुछ भी आप निकाल सकते हैं, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। इसमें से आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट हमें अंदाज से नहीं है कि आपको बचा हुआ होगा, कुछ भी निकाल सकते हैं जो मन में आए। आपको मन हुआ कि अच्छा सर जी एक बात बताइए, अगर हम कौशिक 30 डिग्री का मान निकालना चाहता तो कौशिक 30 डिग्री का मान का उल्टा हो जाएगा 1/sin 30 डिग्री। क्या आप साइन 30 डिग्री के मान निकाल के उल्टा नहीं कर लेंगे? मतलब अंतिम परिस्थिति में सबको साइन के रूप में ले जाना है, अंतिम तक साइन के रूप में ले गए, साइन का मान निकालना था उंगली पर निकाल लेंगे। उम्मीद है कि ये सारे वीडियो आपको समझ में आए होंगे और आप अच्छी तरीके से टेबल सीख भी गए होंगे। कोई भी प्रकार की दिक्कत होगा टेलीग्राम व्हाट्सएप सारा का लिंक नीचे है, नंबर भी है, संपर्क कर लीजिएगा विशेष पूछताछ के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको वीडियो कॉलिंग समझाने के लिए तैयार है। आपकी पूरा सेवा में हम हाजिर है, बस इसी उम्मीद से आप मेरा सपोर्ट करेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो कोई भी सजेशन होगा आपका, कोई भी बात होगा कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। थैंक यू, शुक्रिया आपको यह वीडियो को पूरा देखने के लिए और सीखने के लिए, और आप जगमगाते रहिए ज्ञान को। धन्यवाद।